श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 5 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त हैं। रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने शहडोल जिले में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि हमारी सावधानी और सतर्कता से ही हम कोरोना की जंग लड़ पाएंगे। उन्होंने नागरिकों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर उसका उपयोग करने की अपील की। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने शहर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों से मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने को कहा। सतना जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु उपरांत उसका अंतिम संस्कार रीवा नगर निगम प्रशासन द्वारा करा दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज को 4 मई को सतना से रीवा उपचार के लिए लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। रीवा जिले में बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 1921 में करें मिस्ड कॉल। सतर्कता और सावधानी से ही हम लड़ सकेंगे कोरोना की जंग। नागरिक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर उसका उपयोग करें। रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि हमारी सावधानी और सतर्कता से ही हम कोरोना की जंग लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना वायरस की जंग समाप्त नहीं हुई है। हमें कोरोना वायरस के प्रति निरंतर सजग और सतर्क रहकर कार्य करना होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। सभी नागरिक लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन करें, मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बने और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर उसका उपयोग करें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने उक्त अपील कलेक्टर कार्यालय शहडोल में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में की। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष की आयु के बुजुर्ग, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहकर उनकी समुचित देखभाल करें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि रीवा और शहडोल संभाग में 1,17,00,000 की आबादी है, जिसमें से काफी कम लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। जो लोग संक्रमित हुए हैं उनकी भी अब नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में रीवा और शहडोल संभाग ग्रीन जोन में था, जबकि दूसरे चरण में लॉकडाउन में ऑरेंज जोन में आ गया। अब पुनः दोनों संभागों को ग्रीन जोन में लाए जाने के लिए प्रयास जारी हैं। हम सभी के प्रयासों से रीवा और शहडोल संभाग पुनः ग्रीन जोन में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों संभागों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अच्छे प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयां भी सुनिश्चित की जाएं। कोरोना वायरस की जांच न कराने वाले तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि हमारा देश, हमारा संभाग, हमारा जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो, यही हमारा लक्ष्य है। कोरोना वायरस मुक्त प्रदेश हो, यही सभी की भावना और लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मिलिंद शिलारकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैंकिंग सेवाएं प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने आदेश जारी किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रीवा जिले में 17 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि बैंकों का सामान्य कार्यकाल प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसमें ग्राहकों के लिए प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैंक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि अग्रणी जिला प्रबंधक ने सूचना दी है कि वर्तमान में बैंकिंग सेवाएं प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जा रही हैं। जिले में बैंकों का सामान्य कार्यकाल प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक है, जिसमें ग्राहकों के लिए प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य किया जाएगा। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जिले में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में संक्रमण फैलाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। कलेक्टर श्री कुर्रे ने व्यापारियों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने शहर के विभिन्न स्थानों का लिया जायजा, मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की दी समझाइश। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने लॉकडाउन के दौरान जिले के ग्रीन जोन में रहने पर प्रतिबंधों से ढील देने के उपरांत आज शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि उनकी दुकान में ग्राहक के आने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का दायित्व व्यापारियों पर है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो संबंधित दुकान बंद कराई जा सकती है। कलेक्टर कुर्रे ने शिल्पी प्लाजा, अमैया, सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, बस स्टैंड, ढेकहा का सघन जायजा लिया और कुछ व्यापारियों द्वारा मास्क न पहनने पर जमकर लताड़ लगाई। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा, नगर पालिका निगम की सहायक आयुक्त निधि राजपूत मौजूद रहे।
कलेक्टर ने पेट्रोल पंप, किराना दुकानें, सब्जी, फल, कपड़े एवं दवा की दुकानों में जाकर ग्राहकों और व्यापारियों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधों को हटाने के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिबंधों की छूट वापस ली जा सकती है, अतः व्यापारी अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। उन्होंने बाजार का जायजा लेने के दौरान व्यापारियों एवं ग्राहकों द्वारा मास्क न पहनने पर व्यापारियों को चेतावनी दी। उन्होंने मेगा माइक से लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए वे जागरूक बने और मास्क पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पॉजिटिव पाए गए मरीज की मृत्यु पर नगर निगम प्रशासन ने किया अंतिम संस्कार। कोविड-19 महामारी में सतना जिले के ग्राम खमरिया कोटर के पॉजिटिव पाए गए मरीज हीरालाल सेन, जिन्हें सतना से रीवा में उपचार हेतु संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। कोविड-19 गाइडलाइन ऑन क्लीन बॉडी मैनेजमेंट के अनुसार नगर पालिका निगम के आयुक्त अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में नगर निगम रीवा डॉक्टरों की टीम तथा पुलिस द्वारा सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा उपकरणों के साथ मृतक का दाह संस्कार किया गया। नगर निगम की टीम द्वारा पीपीई किट पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम लोगों की मौजूदगी में विधिवत सम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के दौरान उपयोग किए गए सुरक्षा उपकरणों को भी शासन के निर्देशानुसार नष्ट किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण में अपनी स्थिति जानने के लिए टोल फ्री नंबर 1921 में करें कॉल। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण में अपने परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से अपनी जानकारी देकर कोरोना वायरस संक्रमण में अपने परीक्षण के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों से अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि NIC द्वारा अब नागरिकों को उनके परीक्षण के लिए टोल फ्री नंबर 1921 प्रारंभ किया गया है। मोबाइल या लैंडलाइन से 1921 में मिस्ड कॉल करने पर कॉल डिस्कनेक्ट होगा। उसके उपरांत नागरिकों के पास एक कॉल आएगा और उन्हें SMS प्राप्त होगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य के स्तर की जानकारी प्राप्त होगी। नागरिक इसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि आरोग्य सेतु लिंक से उपयोगकर्ता जिले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य सेतु द्वारा कुछ सामान्य जानकारियां पूछी जाएंगी, जैसे नाम, फोन नंबर, उम्र, लिंग, व्यवसाय एवं वह देश जहां पिछले 30 दिनों में गए हों। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप में पंजीकृत उपयोगकर्ता का ब्लूटूथ चालू होने पर एवं GPS लोकेशन देने पर कोविड-19 के संक्रमण की जानकारी प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।